भारत में लड़कियों के प्रति जो जघन्य अपराध होता है उसमें फांसी की सजा आखिरी बार 2020 में हुई थी। उससे पहले फांसी की सजा 2004 में मिली थी धनंजय चटर्जी को। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ, पिछले अगर हम 20-25 सालों की बात करें तो भारत में लड़कियों के प्रति जो जघन्य अपराध रोज होते हैं उनमें फांसी केवल 2 केस में मिली है, 2004 में और 2020 में। 2020 में भी तब मिली, अब 2012 में दिल्ली में सामूहिक, समझ में आ गया होगा आपको, उस केस में हुई थी। अब एक बात बताओ, क्या पिछले 20-25 सालों में लड़कियों के विरुद्ध जघन्य अपराध केवल 2 ही केस में हुआ है? अभी देखा होगा मेरठ में एक केस आया है जिसमें एक लड़की अपनी मम्मी के साथ जा रही थी और मम्मी को मार दिया एक लड़के ने और लड़की को लेके भाग गया। पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। अब आपको क्या लग रहा है, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, पुलिस उसको कोर्ट में पेश कर देगी, फिर जमानत बमानत पर रिहा हो जाएगा या फिर कुछ दिन जेल में पड़ा रहेगा? है क्या इससे जो लड़कियों को गलत नजर से लोग देखते हैं उनमें डर पैदा होगा? नहीं। जब डरेंगे नहीं तो लड़कियों के साथ अत्याचार तो करेंगे ही ना। इसलिए अगर लड़कियों के विरुद्ध अपराध रोकना है तो हमें वो कानून लाना पड़ेगा कि अपराध करने वालों की रूह कांप जाए। अब मैंने इतनी कठोर बात बोली है तो अब आप मुझे गाली भी दोगे बहुत सारे लोग, क्यों? क्योंकि मैंने उनके खिलाफ बोल दिया। तो आप एक बात बताओ, आपके मुझे गाली देने से क्या लड़कियों के विरुद्ध अपराध रुक जाएगा? अगर रुक जाएगा तो मैं गाली सुनने को तैयार हूं, और अगर नहीं रुकेगा तो मुझे गाली देने से काम नहीं चलेगा। इस बात को सरकार तक पहुंचाओ कि लड़कियों के विरुद्ध अपराध को रोकने के लिए कठोर सजा लेके आए। एक डेडलाइन डिसाइड कर दी जाए कि अगर लड़की के विरुद्ध अपराध होता है तो फांसी की सजा मेडिकल में प्रूव होने के इतने दिन के भीतर होगी। कोई ट्रायल नहीं, न हाई कोर्ट में न सुप्रीम कोर्ट में, सीधी की सीधी ऑन द स्पॉट 1 महीने के भीतर रिजल्ट आएगा। इससे लोगों में डर पैदा होगा, तब जाके कहीं रिजल्ट निकलेगा। चाहे ध्यान रखना, लड़कियों के विरुद्ध अपराध ये नहीं होता कि वो दलित समाज की है, सवर्ण समाज की है, हिंदू की है, मुसलमान की है। लड़की लड़की होती है, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, चाहे वो किसी जाति की हो, चाहे वो तुम्हारी हो, चाहे वो मेरी हो। इंसानियत के नाते इस बात को सरकार तक पहुंचाना, मुझे गाली देने से काम चल जाए तो मैं गाली सुनने को तैयार हूं। बस लड़कियों के विरुद्ध अपराध रुकने चाहिए।